हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। इसमें मैंने दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी फ्री पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो व्यंजन है दोस्तों, क्या व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन जो है दोस्तों उनकी संख्या हमारी 25 है। कितनी है? 25। जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? 25 है। और स्पर्श व्यंजनों को ही 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। काय के उच्चारण के स्थान पे, काय के उच्चारण के स्थान पर बांटा गया। तो जो हमारा ता वर्ग है दोस्तों, कौन सा? ता वर्ग है। तो ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह हमारा दंत कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए दोस्तों। इसके अलावा जो कंठ है दोस्तों, कंठ से हमारा का वर्ग होता है दोस्तों। कौन सा? कंठ से हमारा कौन सा का वर्ग होता है? ओष्ठ। ओष्ठ हम बोल के देखें, पा फा वा, तो पा जब हम बोलेंगे तो ओष्ठ का प्रयोग होता है। ओष्ठ में हमारा पा वर्ग आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा? पा वर्ग आएगा। मूर्धा, मूर्धा में दोस्तों हमारा टा वर्ग आता है। कौन सा आता है? टा वर्ग आता है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों अभी मैंने बताया था जो पा वर्ग हमारा, तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? ओष्ठ है दोस्तों। ओष्ठ या ओष्ठ दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दंत, दोस्तों दंत, दंत के अंतर्गत हमारा ता वर्ग आता है। कौन सा आता है? ता वर्ग आता है। कौन सा आता है? ता वर्ग आता है। कंठ, कंठ से हमारा का वर्ग आता है। कौन सा आता है? कंठ से हमारा का वर्ग होता है। मूर्धा, मूर्धा से हमारा टा वर्ग होता है दोस्तों। कौन सा आता है? टा वर्ग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह तालु है। चा वर्ग का स्थान क्या है? तालु है। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाए। जो चा वर्ग है वह कहाँ, उसका उच्चारण स्थान क्या? तालु के अंतर्गत होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो ओष्ठ है दोस्तों, क्या ओष्ठ में हमारा पा वर्ग आता है। कौन सा? पा वर्ग। और कंठ में का वर्ग आता है। इसकी एक दोस्तों ट्रिक भी है, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों। क्या? कचट तप दोस्तों, कचट तप। ये हमारे वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। और इसकी ट्रिक है कताम दंतो दोस्तों। क्या है? कताम दंत ओ, कताम दंत ओ। काम, का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ। ये इसकी क्या है ट्रिक? कताम दंत दोस्तों। नेक्स्ट, बड़ों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? जो बड़ों का व्यवस्थित समूह होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बड़ों का व्यवस्थित समूह होता है इसे क्या कहा गया? वर्णमाला कहा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए दोस्तों। साथ ही दोस्तों वर्णमाला में हमारे टोटल 52 वर्ण हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से हमारे 11 स्वर हैं। 11 हमारे क्या हैं? स्वर हैं। 33 व्यंजन हैं। 33 क्या हमारे? व्यंजन है। 4 अंतस्थ व्यंजन है। 4 कितने? अंतस्थ व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन है। 4 के हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। छात्रा और ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो छात्रा और ज्ञा ये तीनों जो व्यंजन है दोस्तों, ये हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो किसी से मिलकर बनते हैं। किससे? किसी से मिलकर बनते हैं। तो जो छा है हमारा, कौन सा? ये जो छा है ये का, कैसे मिलकर बना है? ये का प्लस शा से मिलकर बना है। क्या बना है? छा बना दोस्तों। क्या बना? छा बना। उसके बाद हमारा त्रा, त्रा जो है ये ता और रा मिलकर बना है। ता रा मिलकर क्या बना है? त्रा बना है। ज्ञा, तो ज्ञा जो है ये ज्या और या मिलकर, ज्या और या मिलकर क्या बना है? ज्ञा बना है।
तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है दोस्तों। कितनी है? 4 है। तावर्गीय व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन वे होते हैं दोस्तों जो हमारे जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। नेक्स्ट, पुस्तक कौन सा शब्द है? जो हमारा पुस्तक है ये कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है? तो पुस्तक जो हमारा ये तत्सम शब्द है दोस्तों। क्या? तत्सम शब्द है। और उसका पुस्तक का अगर तद्भव देखा जाए दोस्तों, क्या तद्भव? तो हमारा किताब हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पुस्तक का तद्भव क्या होगा? किताब होगा दोस्तों। क्या होगा? किताब होगा। ये तद्भव है। और तत्सम क्या होता है? पुस्तक होगा। लेकिन तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए थे, शुद्ध शब्दों से, यानी जिनका उच्चारण शुद्ध होता है और संस्कृत से लिए गए उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाए। आग कौन सा शब्द है? आग जो है कैसा शब्द है? तो आग जो हमारा ये तद्भव शब्द है दोस्तों। क्या? आग हमारा तद्भव शब्द है। और आग का अगर तत्सम शब्द देखा जाए तो अग्नि होगा दोस्तों। क्या होगा? अग्नि। अग्नि जो है वह क्या है? तत्सम शब्द दोस्तों। क्या है? अग्नि जो हमारा कैसा है? तत्सम शब्द है। और आग तद्भव है, क्योंकि अग्नि से हमने क्या बना लिया? आग बना लिया। अपनी सुलभता के लिए आग बोलने लगे, तो ये हमारे तद्भव शब्द कहलाएगा। पृथ्वी किस प्रकार का शब्द है? यानी पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी, पृथ्वी हमारा तत्सम शब्द है दोस्तों। क्या है? पृथ्वी हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए। टेबल, टेबल कैसा शब्द है? तो टेबल जो है दोस्तों उच्चारण से ही, यानी हमें उच्चारण से ही पता चल रहा है ये कैसा? विदेशज, यानी विदेशी शब्द है। कैसा है? विदेशज। और टेबल को हम क्या करें? मेज बोले। क्या बोले? मेज। तो ये हमारा देशज शब्द होगा। कैसा होगा? देशज होगा। नाक कौन सा शब्द है? यानी नाक जो कैसा? यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, या रूढ़ शब्द है? यौगिक शब्द वो होते हैं जो मिलके शब्दों से बनते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जो नाक है दोस्तों ये हमारा रूढ़ शब्द है दोस्तों। कैसा है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्यों है? अगर नाक को अलग अलग लिखें, ना प्लस का, ना प्लस का नाक, तो ना का कोई अर्थ निकलेगा, ना का कोई अर्थ निकलता है। तो जिनका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नाक, कान, आग, ठीक है, ये सब हमारे कैसे? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फूल कौन सी संज्ञा है? जो फूल है ये कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है? तो फूल, अब फूल में हमें ऐसा नहीं बताया गया कि ये कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या? इसमें सिर्फ फूल का आ गया। तो फूल जो है एक जाति आएगा। क्या आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आएगा दोस्तों। काय के अंतर्गत आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पे दिया होता कि चमेली का फूल, काय का दोस्तों? चमेली का फूल, काय का? चमेली का फूल, तो हमारा व्यक्तिवाचक में जाता कि ये नाम है। लेकिन इसमें क्या? सिर्फ फूल है, तो फूल पूरी जाति आएगी। फूलों की जो जाति है ना, चमेली का, गुलाब का, गेंदा का, ठीक है, मुरमुर का, तो जितने भी हैं ये सब काय में आएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत हमारा फूल आएगा। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? जो ईमानदारी शब्द है ये कौन सी संज्ञा है? तो जो ईमानदारी है दोस्तों ये कोई व्यक्ति यानी कोई नाम तो नहीं है ना, समूह है। ईमानदारी का कोई समूह नहीं होता, ये भाव है। ये क्या है? एक भाव है, यानी हमारे अंदर भाव है कि हम कैसे ईमानदार हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर जो है दोस्तों ये हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो विशेष अर्थ प्रकट करें। क्या करें? विशेष, जो विशेष अर्थ प्रकट करें वो क्या? योग रूढ़ शब्द का। लंबोदर यानी हम क्या कहेंगे? गणेश। लंबोदर क्या कहेंगे? गणेश, अर्थात जिसका लंबोदर, ठीक है, यानी गणेश। ये किसकी इंगित कर रहा है? गणेश। तो जो विशेष अर्थ प्रकट करे वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। सोना कौन सा संज्ञा है? जो सोना शब्द है ये हमारा, ये कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो सोना क्या हमारा? कोई भाव नहीं है ना समूह है। सोना एक द्रव्य है दोस्तों। क्या? सोना एक क्या? द्रव्य है। तो ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सोना क्या है? द्रव्य। सोना है, चांदी है, हीरा है, ठीक है, ये सब क्या है?
द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ये जो सोना, ये गोल्ड की बात की, कौन सी की गई? गोल्ड वाले सोने की बात की, ये सोने वाले सोने की नहीं की गई। मैं कौन सा पुरुष है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था 18 फरवरी को, कब हुआ था? 18 फरवरी को जो हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं जो है कौन सा पुरुष है। तो मैं जो हमारा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या आएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। जो मैं शब्द है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आप है दोस्तों, आप शब्द, ये हमारा निश्चयवाचक है। ये कैसा? निश्चयवाचक। कैसा है? आप मेरे भाई हो। तो ये क्या? निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक जो होता है जिसमें कोई निश्चय ना हो, जैसे कोई, जैसे कोई शब्द हो गया, क्या हो गया? कोई बाहर खड़ा है, ठीक है, या कितने, कितने लोग हैं। तो ये क्या? अनिश्चयवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक। निजवाचक क्या होता है? जो निज स्वयं, मतलब मेरी, मेरी कार, ठीक है, मेरा घर, ये क्या है? निजवाचक शब्द होते हैं। पुष्प शब्द कौन सा है? पुष्प जो है कौन सा शब्द है? तो पुष्प जो हमारा तत्सम शब्द है दोस्तों। कौन सा है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब पुष्प का जो तद्भव होगा दोस्तों, वह फूल होगा दोस्तों। क्या होगा? फूल। यानी पुष्प हमारा तत्सम संस्कृत का शुद्ध रूप है, और पुष्प का जो अगर तद्भव शब्द देखा जाए तो फूल होगा। क्या होगा? फूल होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ख्याल इंपोर्टेंट है दोस्तों। ख्याल शब्द कैसा है? यानी ख्याल कौन सा शब्द है? देशज है, विदेशज है, या तद्भव है? तो ख्याल, ख्याल जो हमारा एक विदेशज शब्द है दोस्तों। कैसा? विदेशज, यानी ये विदेशी शब्द है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। 'तेंदुआ' कौन सा शब्द है? जो तेंदुआ शब्द है ये कैसा शब्द है? तो तेंदुआ हमारा देशज, यानी देसी शब्द है। कहते ना तेंदुआ, तेंदुआ हम अपने मन से कहने लगे ना, लेकिन वो कोई वैसे शब्द नहीं है विदेश। ये हमारा कैसा? देशज शब्द है। तो देशज शब्द के लिए हम ऑप्शन ए राइट आंसर करेंगे। गोल विशेषण है, यानी जो गोल है ये कैसा विशेषण? सार्वनिक है, या परिमाण है, या गुण है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो गोल है ये क्या है? उसका गुण है दोस्तों। कैसे? कोई कहे गेंद, गेंद गोल है, गेंद गोल है, ठीक है, गेंद गोल है, या गुब्बारा, गुब्बारा गोल है। तो ये क्या है? ये जो है दोस्तों हमारा क्या है? ये गुण है उसका। क्या है? गुण है। ना सार्वनिक है, ना कोई परिमाण है, गुण है ना। गेंद, ये गेंद का क्या गुण है कि वे कैसी? गोल है। गुब्बारा कैसा है? गोल है, ठीक है। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई विशेषण कैसा है? कोई शब्द जो है ये कैसा विशेषण है? परिमाण है, सार्वनिक है, गुण है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई, कोई जो शब्द है दोस्तों, कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। किसके आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या आएगा? सर्वनाम के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? सार्वनिक विशेषण कहलाएगा दोस्तों। क्या? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा दोस्तों। क्योंकि ये क्या है? कोई शब्द जो है ये क्या? सर्वनाम आएगा। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। कैसा आएगा? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा, और जब विशेषण की बात की जाए तो ये सार्वनिक विशेषण होगा। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, तो दोस्तों ये हमारा वर्तमान काल है। कैसा है? वर्तमान काल। भूतकाल क्या होता? तुम जा रहे थे, तो भूतकाल होगा। भविष्यकाल क्या होगा? जाओगे। क्या आएगा? जाओगे, यानी भविष्य में जाओगे। भूतकाल गए थे, वर्तमान में जा रहे, तो ये क्या? वर्तमान काल होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नाक कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो नाक जो है दोस्तों, नाक, अब क्या कहें? नाक, नाक निकली, क्या करी?
नाक निकली या नाक साफ कर ली। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या में जाएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत जाएगा दोस्तों। क्या में जाएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो है दोस्तों हमारे 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने, समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाएगा। नवयुवक कौन सा समास है, दोस्तों नवयुवक जो हमारा कर्मधारय, कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रति और दिन, तो प्रतिदिन दोस्तों ये जो है दोस्तों जिसमें दोस्तों उपसर्ग जुड़ा हो, क्या प्रति हमारा क्या उपसर्ग है दोस्तों, क्या है उपसर्ग है। जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ा हो वह सभी शब्द जो हमारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। क्या आएंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। द्विगु समास, द्विगु समास वे होते हैं जिसमें संख्या की प्रधानता हो, क्या हो संख्या हो, वह द्विगु समास होते हैं। द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए योजक चिन्ह, द्वंद्व समास हो। बहुव्रीहि जो विशेष अर्थ प्रकट करे। देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है, यानी देश के लिए भक्ति दोस्तों, क्या देश के लिए भक्ति, तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा दोस्तों। काय के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ, नीला किसका कंठ है, शंकर का, जिसका नीला है कंठ किसका है, शंकर का, शंकर यानी भगवान शंकर का। तो जो विशेष अर्थ किसी अलग के लिए प्रकट करे तो ये बहुव्रीहि समास होगा। यानी नीला, नीलकंठ, नीला है कंठ, किसका नीला कंठ है, शंकर जी का है ना कंठ, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं पाप और पुण्य। तो यहाँ पे दो चीजें मिल रही, एक योजक चिन्ह आ जाए और बीच में और आ जाए दोस्तों, क्या योजक चिन्ह आ जाए और आ जाए तो हमारा वहां पे द्वंद्व समास होता है दोस्तों। क्या होता है, जैसे पाप पुण्य योजक चिन्ह आए ना, पाप पुण्य, तो लेकिन यहीं पे अगर उल्टा ना हो, पाप पुण्य जैसे क्या हो जाए हमारा, जैसे हो जाए दिन और दिन, ठीक है, यहाँ पे भी योजक चिन्ह है, लेकिन जब सेम शब्द हो तो यहाँ पे हमारा होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास की पहचान ये या तो उपसर्ग आगे आया हो या फिर योजक चिन्ह हो, समान शब्द हो। द्विगु समास में हमारी संख्या की प्रधानता होती, क्या होती, संख्या होती है। त्रिभुवन, ठीक है, शतमंजिला, ऐसे ये क्या है द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। दोपहर कौन सा समास है, दोपहर जो है कौन सा समास है, दोपहर यानी दो पहर, जहां पे दो पहर मिले, क्या मिलते हैं, दो पहर मिलते हैं, क्या मिल रहे हैं, पहर मिल रहे हैं, तो वह हमारा क्या में जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। किसके, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।